यूहन्ना अध्याय 1 उसका पहला वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो क्यों ना हम वचन जो कि परमेश्वर कहलाता है उसको जाने। आखिर हमारे पास जो बाइबल है उसे कैसे लिखा गया, उनके लेखक कौन थे, क्या वाकई बाइबल के लेखक मनुष्य थे या कोई और, बाइबल को लिखने में कितना समय लगा, बाइबल को कैसे विभाजित किया गया है यानी कि बांटा गया है, बाइबल में और क्या क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हमारे इस एपिसोड को शुरू करते हैं। विश्व की सभ्यताओं में पुस्तकों का महत्वपूर्ण किरदार रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि विश्व में वेद, कथाएं, विज्ञान, इतिहास, कविताएं और भी ऐसे बहुत सारे पुस्तक होते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल ही एक ऐसा पुस्तक है जो परमेश्वर द्वारा प्रेरित होकर लिखा गया है। हालांकि इसके लेखक बहुत सारे हैं और उनमें से ज़्यादातर तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो भी इनकी किताबों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसका लेखक एक ही रहा होगा। बाइबल में 66 पुस्तक है और उनके 40 लेखक हैं जिन्होंने उसको 1600 वर्ष के अंदर लिखा है। यीशु मसीह के जन्म से 1500 साल पहले से लेकर यीशु मसीह के जन्म के 100 साल बाद के इस समय में इन 40 लेखकों ने बाइबल की इन 66 पुस्तकों को लिखा। इसका पहला लेखक मूसा और अंतिम यूहन्ना था। लेखक अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग कामों को करने वाले थे। जैसे कि कोई चरवाहा था तो कोई शासक था, कोई भविष्यद्वक्ता था, कोई योद्धा, कोई याजक, विद्वान, शिक्षित राजनेता या फिर हमारे जैसा कोई साधारण अज्ञानी पुरुष थे। लेकिन क्या यह अद्भुत नहीं है कि 1600 वर्ष के समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखी गई ये 66 पुस्तक के विचारों और संदेश में समानता पाई जाती है। इन सब के संदेश और विचार एक से हैं। इसका कारण है कि बाइबल का वास्तविक लेखक पवित्र आत्मा है जिसने लेखकों का उपयोग किया। पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूरी नहीं होती, पर परमेश्वर के जन परमेश्वर के ओर से उभारे जाकर परमेश्वर की ओर बोलते हैं और इसे ही पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। बाइबल में जितने भी भविष्यवाणी की पुस्तक है उनमें आपको 5 विषय पे भविष्यवाणी दिखाई देगी। पहले तो जगत के लिए भविष्यवाणी, दूसरी राष्ट्र के लिए भविष्यवाणी, तीसरी कलीसिया के लिए भविष्यवाणी, चौथी मसीह के लिए भविष्यवाणी और 5वीं इजराइल के लिए भविष्यवाणी। बाइबल में अनेक विषय हैं जैसे मनुष्य के साथ परमेश्वर का व्यवहार, मनुष्य और पृथ्वी को छुड़ाने के लिए परमेश्वर के कार्य, राष्ट्रों का निर्माण होना और उनका विनाश होना, इजराइल का निर्माण होना और उनका विकास होना, और साथ ही यीशु मसीह का जन्म, उनका जीवन, उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान और उनका दूसरे आगमन के बारे में, और कलीसिया का निर्माण और साथ ही कलीसिया का उठाए जाने के बारे में। इन सारे विषय बाइबल में हमें देखने को मिलते हैं। बाइबल का आरंभ सृष्टि की रचना के साथ होता है। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की योजना से अलग हो गया था। बाइबल पाप की भ्रष्टता और इससे छुटकारे की ज़रूरत को बताती है। बाइबल का मुख्य केंद्र परमेश्वर के देहधारी पुत्र यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा है। बाइबल परमेश्वर की योजना की विजय को बताती है। बाइबल मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालने वाली पुस्तक है क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का सा ही प्रभाव रखता है। बाइबल का प्रभाव अद्भुत है। इसकी परिवर्तन करने वाली शक्ति अद्भुत है। यह एक क्रोध करने वाले मनुष्य को मानव प्रेमी में और पापी को संत में, उग्रवादी को शांति प्रिय जन में और अप्रसन्न व्यक्ति को प्रसन्न व्यक्ति में और कंजूस को दानी में बदल सकती है। ये तलवार से भी अधिक तेज और चट्टान तोड़ने वाले हथौड़े से भी अधिक शक्तिशाली है। ये शहद से अधिक मीठी और भूखों के लिए दूध से अधिक पौष्टिक है। ये वो दर्पण है जो हमें अपना चेहरा दिखाता है और ये हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और बाइबल की तुलना में इतिहास और मनुष्य पर प्रभाव डालने वाली और कोई दूसरी पुस्तक है ही नहीं। बाइबल पवित्र पुस्तक है। संसार में बाइबल जैसी कोई और पुस्तक नहीं है जो पाप के बारे में बताए और उसके प्रति परमेश्वर के दृष्टिकोण को प्रकट करे। ये पुस्तक हमें पाप के परिणाम और यीशु के बलिदान और यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से परमेश्वर के न्याय में धर्मी ठहरना और पवित्र होने का मार्ग दिखाती है। बाइबल परमेश्वर द्वारा प्रेरित पुस्तक है।
दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का 16 और 17 वचन में ऐसा लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधरने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। इस वचन में पौलुस कहता है कि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर द्वारा प्रेरित है। प्रेरणा का अर्थ क्या है? बाइबल में दिए गए शब्द या विचार मनुष्य की इच्छा अनुसार नहीं है, परंतु परमेश्वर के लोगों को पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में बुलवाया गया और लिखवाया गया है। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय के 20 और 21 वचन में ऐसा लिखा है कि पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। इसमें केवल परमेश्वर के ही नहीं, स्वर्गदूत, मनुष्य और शैतान के शब्द भी हैं। पवित्र शास्त्र में इन शब्दों को परमेश्वर ने एक खास उद्देश्य से रखा है। एस्तर और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में परमेश्वर का नाम कहीं भी नहीं है, परंतु उनमें परमेश्वर का प्रेम, चमत्कार और इच्छा की प्रभुता उपस्थित है। प्रेरणा का अर्थ है कि पवित्र आत्मा ने बाइबल के लेखकों को एक विशेष प्रकार से प्रेरित किया ताकि वे परमेश्वर से प्रकाशन पाकर लिख सके। प्रेरणा से हमारा मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने लेखकों को व्यक्तित्व, प्रतिभा, गुणों का दामन कर दिया था, बल्कि उनका प्रयोग किया गया। पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन द्वारा प्रेरित है। इसमें शब्दों की मानवीय सीमा में मनुष्य ने परमेश्वर से मिलने वाली विचारों को प्रकट किया है। बाइबल में हमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइबल अचूक है। बाइबल की कुछ बातें हमारे सोच और हमारी दृष्टि से बाहर है। बाइबल की शिक्षा को छोड़ और किसी पे हमें विश्वास नहीं करना है। यदि परंपराएं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हो तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। हमें केवल बाइबल की शिक्षाओं का पालन करना है, क्योंकि बाइबल ही हमारा विश्वास और विधियों का एक उद्देश्य है, विशेष करके नया नियम जिसमें परमेश्वर पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। चलिए अब हम बाइबल के अनेक नामों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बाइबल शब्द लैटिन भाषा के शब्द बिब्लिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। सेप्तुआजिंत ये एक यूनानी बाइबल है। इससे लैटिन अनुवाद किया गया और उस अनुवाद को बाइबल कहा गया था। 5वीं शताब्दी के यूनानी कलीसिया को चलाने वालों ने इसे बाइबल कहना आरंभ किया था। बाइबल अंग्रेजी अनुवाद है। बाइबल के शब्द परमेश्वर के मुंह से निकले माने गए हैं। इसे परमेश्वर का वचन कहा गया है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। परमेश्वर ही बाइबल का लेखक है। और मत्ती 22 अध्याय उसके 29 वचन में, लूका 24 अध्याय उसके 32 वचन में बाइबल को धर्मशास्त्र भी कहा गया है। इनका लेखक पवित्र आत्मा है, इसीलिए इसे पवित्र लेख भी कहा गया है। रोमियो 1 अध्याय उसके 2 वचन में और दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 15 वचन में। परमेश्वर ने इसे कहा, इसीलिए बाइबल को वचन कहते हैं। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 12 वचन। इसका लेखक और स्वामी प्रभु खुद ही है। वो प्रभु की पुस्तक कहलाती है। इस पुस्तक के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हमें धन्यवाद के वचन से प्रेम रखना है और इसका सम्मान करना है। हमें आशीष पाने के लिए प्रतिदिन इसे पढ़ना है, इस पर विश्वास करना है और इस पर मनन करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बाइबल के लेखक कौन कौन हैं, बाइबल को कैसे बांटा गया है, बाइबल में कितने अध्याय हैं, बाइबल के लेखकों ने उनकी पुस्तकों को कब कब लिखा और किस परिस्थितियों में लिखा। ये सारे चीज़ें हम जानेंगे हमारे अगले एपिसोड।